एक बूढ़ा आदमी टेलीग्राफ मशीन खरीदने जाता है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब 10 ट्रक उसके घर पर रुकते हैं, क्योंकि उसने एक साथ 2 लाख टेलीग्राफ मशीनें मंगवाई होती हैं। ड्राइवर सोचते हैं, आज के जमाने में इतने पुराने सामान का क्या काम, पर उन्हें क्या पता ये सब जंग के लिए प्राचीन काल ले जाया जाना है, क्योंकि वो युवक कोई आम इंसान नहीं, वह है यूजाओ का युवराज। उस दौर में लगातार अकाल पड़ रहा था, दुश्मन सेना मौके का फायदा उठाकर हमला कर चुकी थी, राज्य बिखरने ही वाला था। तभी एक चमत्कार होता है, एक आधुनिक दुनिया का द्वार खुलता है, जो किसी एक व्यक्ति को 5 साल के लिए भविष्य में भेज सकता है। समय पूरा होते ही वह लौटकर देश बचा सकता है। युवराज बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है, बाल कटवाता है और जनता को बचाने की कसम खाकर आधुनिक युग में आ जाता है। लेकिन शुरुआत बेहद कठिन होती है, न भाषा समझ आती है, न खाना मिलता है। वह सड़क पर भटकते भटकते लगभग भूख से मर ही जाता है। किसी तरह उसे पता चलता है कि ज्ञान पाने की जगह होती है यूनिवर्सिटी। वह वहां सफाई कर्मचारी की नौकरी करता है ताकि लाइब्रेरी में पढ़ सके और क्लास में बैठकर पढ़ाई सुन सके। एक दिन इतिहास की कक्षा में अचानक वही दौर पढ़ाया जाता है, उसका अपना समय। टीचर बताता है कि युवराज के गद्दी संभालने के 1 साल बाद ही राजधानी गिर जाती है और पूरा राजवंश खत्म हो जाता है। ये सुनते ही युवक कांप उठता है। वह सबके सामने टीचर के पैरों में गिरकर कहता है, कृपया बताइए, मेरा देश कैसे बचेगा। सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन टीचर गंभीरता से जवाब देता है, उस समय लोग घास तक खा चुके थे। जब तक हाइब्रिड चावल और उच्च उत्पादन वाले आलू शकरकंद नहीं होंगे, देश नहीं बच सकता। उम्मीद की किरण जागती है, लेकिन तभी एक इतिहास प्रेमी लड़की कहती है, सिर्फ खाना काफी नहीं होगा। युवक हार नहीं मानता, दिन रात खेती, बीज और उत्पादन की पढ़ाई करता है। उसकी लगन देखकर वह लड़की भी प्रभावित हो जाती है। एक दिन वह उसे फिल्म दिखाती है, लिफ्ट, मशीनें और आधुनिक युद्ध के हथियार देखकर युवक स्तब्ध रह जाता है। वह सोचता है, अगर ये ताकत अपने युग में ले जा सका। तभी लड़की उससे पूछती है, तुम्हारा नाम यूजाओ के आखिरी सम्राट जैसा क्यों है। अब युवक सच छुपा नहीं पाता, वह अपनी असली पहचान बता देता है। लड़की न सिर्फ विश्वास करती है, बल्कि एक औद्योगिक युग की योजना बना देती है। उधर प्राचीन काल में सम्राट अब भी सेना नहीं भेजता, वह बस युवराज के लौटने का इंतजार कर रहा है। 5 साल पूरे होने वाले होते हैं। युवक अनाज, बीज और मशीनें तेजी से जमा करता है और लड़की भी उसके साथ इतिहास बदलने निकल पड़ती है।